नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। वैसे नवरात्रि समाप्त होने के बाद माता दुर्गा फिर से धरती लोक पर से स्वर्ग लोक में चली आएंगी, जो कि हाथी पर सवार होकर के आई थी। इस वजह से हे माता दुर्गा, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी दर्शकों के जीवन में जो भी मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा सब्सक्राइब करता है, पूरा देखता है, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली भर देना। उनके जीवन के दुख दर्द को यूं ही साथ लेकर के चलाना। वैसे मेरे प्यारे सभी दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का इस बार की शारदीय नवरात्रि थी, पूरा का पूरा 9 दिनों का, जो 15 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी और 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन आखिरी नवरात्रि है। और 9 दिनों के नवरात्रि के बाद आखिर क्या हम लोगों को करना चाहिए? आखिर नवरात्रि जाने के समय कुछ ऐसा उपाय कर ले ताकि माता रानी का हमेशा आशीर्वाद हमारे जीवन पर पड़ा रहे। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में नवरात्रि के आखिरी दिन या उसके अगले दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, पान के पत्ते का उपाय। जी हाँ, आपने सही सुना, पान के पत्ते के उपाय इतना जबरदस्त होता है कि पान के पत्ते के माध्यम से हम लोग अपनी पूजा को, अपनी आराधना को, अपनी इच्छाओं को भगवान के तक पहुंचाते हैं। किसी भी देवी देवता का पूजा करना हो, आराधना करना हो, अगर हमें अपनी विनती उनसे कहनी हो तो उस पान के पत्ते के माध्यम से जो है अपनी विनती को माता रानी तक पहुंचा सकते हैं। इस वजह से आज के वीडियो में आप बने रहिए ताकि नवरात्रि समाप्त होने के समय आप इस खास उपाय को जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर साल की तरह इस बार भी जो नवरात्रि शारदी वाली पड़ी है, माता रानी हमेशा के लिए आपके घर पर विराजमान हो जाए, उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे। भले ही धरती लोक पर से स्वर्ग लोक में चली जाएंगी, लेकिन उनकी कुछ सेविकाएं आपके घर पर रह करके हमेशा रक्षा करती रहे। आखिर ऐसा क्या, कैसे उपाय करना है? वैसे कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन का व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, ऐसे तमाम उपाय करते हैं। उसके साथ में कुछ टोने टोटके भी करते हैं। और इस शारदीय नवरात्रि में कोई भी आप उपाय करते हो, उसका उपाय जो खाली नहीं जाता, लौट करके जवाब मिलता ही मिलता है। इस वजह से आप नवरात्रि जाते जाते एक पान के पत्ते वाला अचूक उपाय कर लीजिएगा। वैसे पान के पत्ते और लौंग वाला ये जो प्राचीन काल से यह उपाय चली आ रही है, कितने सारे तांत्रिक लोग इसका उपाय करके अनेक प्रकार के सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम चाहते थे आप भी इस पान के पत्ते का जो जबरदस्त उपाय है, नवरात्रि के समाप्त होने के समय आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। जो पूरे 9 दिनों का फल है आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। यदि आप किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति माता की चौकी नहीं लगा पाया, व्रत नहीं कर पाया, उनकी उपासना नहीं कर पाया, तो आखिरी दिन कम से कम इस उपाय को जरूर कर ले, तो साक्षात माता रानी की कृपा अवश्य ही बरसेगी। वैसे 9 दिन जो भी भक्त उनकी व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, चौकी लगाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, उनकी पूर्ण माता की असीम कृपा लगी रहती है। अगर उसके साथ साथ जो है अगर इन उपायों को कर लेते हैं, तब तो माता रानी उनकी जो कुछ भी मनोकामनाएं रहती है, तुरंत तत्काल नवरात्रि समाप्त होने के कुछ दिनों के अंदर ही उनका परिणाम मिल जाता है। यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप बहुत लंबे दिनों से बीमार रहते हैं, घर के हाल चाल ठीक नहीं है, बस आपके नसीब जो साथ नहीं दे रहा, किस्मत फूट गया ऐसा लग रहा है, तो आप इस पान के पत्ते और लवंग वाला उपाय जो है बहुत ही अचूक उपाय एक बार जरूर कर लीजिएगा। और हम आपसे विनती करते हैं कि नवरात्रि समाप्त होते समय आपको इन उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। 100% है, माता रानी आपके लिए कुछ ना कुछ दे करके ही जाएंगे, और जो मनोकामनाएं रहेंगी देर या सवेर अवश्य ही पूरी होंगी। बस माता रानी के प्रति श्रद्धा भक्ति से आपको उपासना होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, तो अवश्य ही यह पान के पत्ते वाला उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप जो इस उपायों को जरूर करिएगा, और बिना समय की देरी किए, बिना इधर उधर का बात किए, आज का यह वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% लाभदायक रहेगा। इस पान के पत्ते वाला तथा लवंग का जो अचूक उपाय है, इस उपाय को कर लीजिएगा। तांत्रिक जो होते हैं इस शारदीय नवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, और ये शारदीय नवरात्रि जा रही है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते आप कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिर से साल भर के बाद ऐसा शुभ अवसर मिलेगा। तो आप जो बिल्कुल देरी मत करिएगा, बिल्कुल तुरंत इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी हो, 9वीं को या 10वीं को इस उपाय को 100% कर लेना है, ताकि माता रानी जब पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाएं तो आपकी बलाएं, आपके दुख दर्द सारे के सारे खींच करके लेके चली जाए, और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर वो कौन सा पान के पत्ते तथा लौंग वाला उपाय है। पहला नंबर का जो उपाय है कि यदि
आप शत्रु से परेशान रहते हैं, आपके पीछे हजारों शत्रु हाथ पैर धो करके पड़े हुए अनेक प्रकार के कुछ ना कुछ रणनीति लगाते रहते हैं ताकि आपका पैर पकड़ के खींचने का काम करते हैं और हमेशा आप परेशान रहते हैं। कोई भी काम करते हैं कोई ना कोई जो आपका रुकावट कर ही देता। यदि आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद लग जाए तो शत्रु जो परेशान कर रहे थे बस यूं ही रास्ते साफ कर देंगे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिसके ऊपर माता रानी का हाथ रहेगा, माता सिद्धिदात्री का हाथ रहेगा, उनका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप माता रानी की चौकी लगाएं तब तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको माता रानी की चौकी के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक है। या अगर कहीं आपके घर के अगल बगल मूर्ति का स्थापना हुआ होगा, मूर्ति रखी गई हो, तो आपको वहां पर बैठ जाना है, ठीक है। वहां पर बैठ करके आपको एक पान का पत्ता लेना है, ध्यान से समझिएगा। एक पान का पत्ता लेना है और एक घी का दीपक लेना है, 2 लवंग लेना है। इतना सामान लेकर के आपको मूर्ति के सामने चले जाना है और पान के पत्ते पर, ठीक है, पान के पत्ते पर जो है कुमकुम से आपको श्री लिख देना है। कुमकुम से क्या लिखना है, श्री लिख करके सबसे पहले माता रानी को अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक जला करके वहां पर रखना है और उसी घी के दीपक में आपको 2 लवंग भी डाल देना है। इस उपाय को कब करना है, सूर्यास्त के पश्चात रात के समय में, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग देखें नहीं इस उपाय को करते हो। ओके, इस उपाय को आराम से कर लीजिएगा और इस उपाय को यदि नवरात्रि के 9 दिनों में रोज करते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आखिरी समय जाते जाते इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। माता रानी जो आपके सारे के सारे दुख दर्द है बला है यूं ही खींच करके चली जाएंगे, ठीक है। और आपका जो शत्रु रहेगा, जो आपको बार बार तंग करने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, अब वह आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर का जो बहुत ही चमत्कारी कारीगर उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का, क्योंकि बहुत सारे आपके मन में इच्छाएं होती, बहुत ही लंबे दिनों से उन इच्छाओं पर काम करते, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो बस इस उपाय को कर लीजिएगा, मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। खास तरीके से वे भक्त अगर जो चौकी लगाए हैं माता रानी के, तब तो विशेष अवश्य नवरात्रि के समाप्त होने के एक सप्ताह के अंदर ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लोग अगर व्रत नहीं किए हैं, चौकी नहीं लगाए, देर सवेर कभी ना कभी उनको 1 महीने के अंदर ही उनका परिणाम मिल ही जाएगा। क्या करना है, बहुत ही सिंपल से सरल उपाय है। आपको क्या करना है, लाल मोली धागा लेना है, ठीक है, लाल मोली धागा लेना है और आपको 21 लवंग की एक माला बनाना है, ठीक है, लाल मोली धागा और उसी में आपको 21 लवंग की माला बनाना है। 21 क्यों, क्योंकि 21 जो नंबर होता है माता रानी को अति प्रिय होता है, ठीक है। और उसके साथ में आपको 1 पान का पत्ता लेना है। इसको जो है सूर्यास्त के बाद जो सबसे पहले माता रानी को भेंट करें और अगले दिन, ठीक है, माता रानी को भेंट करने के बाद ये सब चीज़ें मतलब माला और 1 पान का पत्ता, हो सके तो उस पर 1 कसैली भी अर्पित कर दें, ठीक है। इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह उन सारे के सारे चीज़ों को उठा करके, ठीक है, वो जो माला है, पान का पत्ता है, कसैली है, उसको आपको लेकर के चले जाना है। कहाँ पर, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। यदि आप ऐसा उपाय कर देते हैं तथा माता रानी के सामने बैठ करके अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को बोल देते हैं, तथा जब आप पानी में प्रवाह करते हैं तो उनसे कहिए कि हे माता रानी, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए ये उपाय किया और आप मेरे सारे के सारे दुख दरिद्रता को, दोष को खत्म कर दीजिए तथा जो मेरी मनोकामना है, जो मेरी इच्छा है, उनको पूर्ति करिए। अगर आप ऐसा काम कर देते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा लगती है और बहुत जल्दी जो आपकी मनोकामनाएं रहती है, आपकी इच्छा रहती है, माता रानी का आशीर्वाद लगता है और वह कार्य संपूर्ण हो जाता है। तीसरा नंबर की जो बात है, घर की बरकत के लिए, क्योंकि आप पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे इधर उधर खर्चे हो जाते हैं, घर में बरकत ही नहीं होते। और कुछ लोग वही कम पैसे ही कमाते हैं लेकिन कम पैसे कमा करके उनकी बरकत होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि माता रानी का उनके ऊपर जो दैवी शक्तियों का आशीर्वाद रहता है, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार रहता है, जिसकी वजह से उनके घर परिवार में सभी लोग ठीक ठाक से रहते हैं, खुशहाली से रहते हैं। तो आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो तो अवश्य आपके घर में बरकत होगी। इस जो उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके आपके घर परिवार में किसी लोगों को कोई किसी का काला जादू लग गया हो, कोई दोष लग गया हो, कोई राहु केतु जो का दोष लगा हो, मंगल दोष हो, ऐसे कुछ परेशानी हो जिसके वजह से आपके साथ में कोई बुरा हो रहा है, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको एक काला कपड़ा लेना है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोष हटाना। काला कपड़ा लेना है और उसमें 51 लवंग, ठीक है, 51 लवंग का एक पोटली बनाकर सबसे पहले माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। कुछ समय रखने के बाद उस पोटली को उठा करके आपको घर के मुख्य दरवाजे पर आपको बांध देना है,
ठीक है, घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना और 21 दिन बाद इस पोटली को उठा करके आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यदि आप ऐसा काम कर देते हैं तो आपके जो घर के सारे दोष रहते हैं उस पोटली में समाहित हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और आपके घर का बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही 21 दिन बीतेगा उस 21 दिन के बाद से आपके सारे ग्रह दोष, घर के जो नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर दोष लगे हो, काला जादू किसी ने किया, वह उसको अवशोषित कर लेगा और बस माता रानी की कृपा लगेगी और आपके जीवन में सुख दुख सब जो है सही से हो जाएगा। चौथा नंबर की बात है कि बीमारी का, यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा लगा रहता है कि जो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, उसकी दुख बलाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो आपको सिंपल सा सरल उपाय है, उस बीमार व्यक्ति जो भी बीमार हो उसको सबसे पहले माता रानी के मूर्ति के सामने ले जाए, जहाँ पर आपका पूजा घर हो, जहाँ पर आपने चौकी लगाया, आप वहाँ पर ले जाइए और वहाँ पर उसको बैठा करके, ठीक है, एक घी का दीपक उससे जलवाइए और 2 लवंग लेकर के उसके सिर के ऊपर से, मतलब बाएं से दाएं तरफ 7 बार उतारा करके उस घी के दीपक में डाल दीजिए और बस घी का दीपक जलने दीजिए। जैसे जैसे वो लवंग जलेगा वैसे वैसे उसके शरीर पर से जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, किसी का कुछ लग गया अलाय बलाय, तो वह यूं ही जल करके राख हो जाती है और उसका स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर का जो उपाय है धन लक्ष्मी का, ठीक है, क्योंकि आप चाहते कि हमारे घर की जो तिजोरी उसमें कभी पैसों की कमी नहीं, पैसा कोई बरसात होती रहे बस, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या, आपको एक पान का पत्ता है, ठीक है, एक पान का पत्ता लेना, एक सुपारी लेना है और 1 रुपये का चांदी का सिक्का अगर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और उसमें 2 लवंग, ध्यान से समझिए, पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का था 2 लवंग, इन सब चीज़ों को सबसे पहले माता रानी के सामने रखिए और एक लाल कपड़े पे आपको रखना है। ठीक है, लाल कपड़े पर रखकर एक पोटली बना करके आपको माता रानी के चरणों में रखना है और इसको तब तक रखना है जब तक कि माता रानी का विसर्जन न हो जाए। ठीक है, जब विसर्जन होने का समय हो, आप उस समय वहां से उस पोटली को उठाना और अपने घर के तिजोरी में ले जा करके रख देना। बस यदि आप ऐसा काम कर लेते हैं तो उस पोटली में माता रानी की साक्षात दैवी शक्ति लग जाती रहती है। आप जब भी इस पोटली को रखते हैं तो वहां पर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर देते हैं 9 बार, क्योंकि 9 देवियां का जो स्वरूप अलग अलग रूपों में आकर के हम पृथ्वी पर आती हैं, अलग अलग भक्तों के घर जो अलग अलग रूप में जाती हैं, तो बस 9 देवियों का स्वरूप, 9 देवियों का आशीर्वाद उस पोटली में समाहित हो जाता है यदि आप 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर देते हैं। और यदि आप ऐसा सच्चे दिल और भक्ति भाव से यदि करते हैं तो 100% आपके घर में बरकत होकर के ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अब साक्षात माता रानी जाते जाते आपके घर पर ऐसी कुछ सेविकाओं को छोड़ करके चली जाएंगी जो पूरा का पूरा साल भर आपके घर की रखवाली करते रहेंगे, आपके घर की देखभाल करते रहेंगे। बस आपको उस माता रानी पर भरोसा होना चाहिए, सच्चे दिल से उनकी भक्ति भाव करना चाहिए, ताकि जो भी सेविका है वह हमेशा प्रसन्न रहे। जो भी आपके घर की बलाएं हो, दुख दरिद्रता हो, कोई भी चीज़ होने से पहले सबसे पहले वो सेविका ही उन्हें वापस कर देती, भगा देती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा होता रहे, सब ठीक ठाक चलता रहे, आपके घर परिवार के लोग सब सुखी से रहे, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी उपाय बताए हैं पान के पत्ते और लौंग वाले, इस उपाय जो हल्का मत समझिएगा, मामूली मत समझिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय। कितने सारे तांत्रिक लोग इस शारदीय नवरात्रि का इंतजार करते हैं और यदि आप आज को यदि यह वीडियो आपके पास पहुंचा है तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि पहला दिन और दूसरा दिन, लेकिन आखिरी दिन कम से कम इस उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा। बस अब आपको दोबारा यह समय नहीं मिलेगा। माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए शायद आपको पूरा साल भर इंतजार करना पड़ेगा, ताकि शारदीय नवरात्रि के पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो माता रानी की विशेष तरीके से कृपा पाने के लिए आप इन उपायों में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगता है उन उपायों को कर लीजिएगा। माता रानी की विशेष कृपा लगेगी और आपके जीवन में धन धान खुशहाली जरूर बढ़ेगी। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ विनती करता हूँ कि मैं आपके लिए अनेक प्रकार के ऐसे कुछ उपाय लेकर के आता हूं, टुटके लेकर के आता हूं, जो आपके जीवन को रंगीन कर सके, आपके जीवन को दुख दर्द को, सारी बलाएं को खींच सके और आपके जीवन में पैसों की बरसात हो। तो बस इस प्रकार यदि ज्ञान में आप रुचि रखते हैं या माता दुर्गा के भक्त हैं, प्रेम करते हो, तो वीडियो को लाइक करिए और इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखे, सभी ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप में शेयर करिए, ताकि ऐसा ज्ञान सभी लोगों के पास पहुंचे तथा उनके जीवन के दुख दरिद्रता सारे कष्ट को नाश कर सके।